कृष्णमुपाश्रितमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामुदम्। इसमें लगाइए, इसमें लगाइए, सिलेक्ट में लगाइए। अब तक हम संधि प्रकरण में मंगलाचरण भर पढ़े थे। आज प्रथम सूत्र है दशावतार एकात्मके मिलित्वा त्रिविक्रम। सूत्र जो है दशावतार एकात्मके मिलित्वा त्रिविक्रम। पहले हम दशावतार पढ़े थे। दशावतार किसको कहते हैं? दशावताराः। तो क्या क्या है उसमें? आ ई उ री ली। ये 10 को दशावतार नाम से कहा था। एकात्मक वर्ण किसको कहा था? तेषां दशावताराणां मध्ये द्वौ वर्णों एकात्मको ज्ञेयो। यही तो था। एकात्मक किसको कहे? दशावतारों का ही एकात्मक होता है कि नहीं? सर्वेश्वर का एकात्मक होता है कि नहीं होता है? क्यों? उसमें वो ए ऐ ओ संध्यक्षराणि एव च। ए ऐ ओ संध्यक्षर होने के कारण उसमें एकात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न 2 वर्ण है उसमें। ए में और ई है, हाँ, ऐ में और ए है, ओ में और ऊ है, औ में औ और ओ है। वो चारों क्या है? संधि अक्षर है, इसलिए उसमें एकात्मक वर्ण नहीं हो सकता है। ठीक है। तो एक शंका होती है, आप अगर कहेंगे कि जहाँ संधि अक्षर है वहाँ एकात्मक नहीं हो सकता है, तो दीर्घ ई में भी तो संधि अक्षर पड़ा है, आ में भी तो संधि अक्षर पड़ा है, लेकिन वहाँ समान अक्षर है और वहाँ भिन्न वर्ण है, यहाँ समान अक्षर है, इसलिए वो संधि अक्षर में नहीं हुआ। और आ ई उ री ली ये दीर्घ होने पर भी, यहाँ पर 2 संधि अक्षर होने पर भी समान वर्ण होने के कारण यहाँ एकात्मक हो जाएगा। वहाँ भिन्न अक्षर होने के कारण वहाँ एकात्मक नहीं होगा। स्पष्ट है? चलते आगे चलते। ले एकात्मक अक्षरों को मिल करके क्या होगा? त्रिविक्रम होगा। ठीक है। जैसे अ और आ क्या है? ये एकात्मक है, तीनों है कि नहीं? ऐसे ही ई यहाँ भी दीर्घ ले सकते हैं, यहाँ भी आ ले सकते हैं। ठीक है ना? ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है ना? ये हो सकता है, ये हो सकता है। कैसे भी हो जाए, एकात्मक वर्ण मिलने पर त्रिविक्रम हो जाएगा। त्रिविक्रम मिलकर त्रिविक्रम हो सकता है। वामन त्रिविक्रम मिलकर त्रिविक्रम हो सकता है। त्रिविक्रम वामन मिलकर त्रिविक्रम हो सकता है। और वामन त्रिविक्रम मिलकर भी त्रिविक्रम हो सकता है। कैसे भी हो त्रिविक्रम होगा। ठीक, स्पष्ट है इसमें? चलिए क्या कह रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ प्रक्रिया है। हमारे यहाँ प्रक्रिया है, कैसा प्रक्रिया है? बोले कृष्ण युक्त अग्रे। क्या है? कृष्ण युक्त अग्रे। ठीक है ना? अब इस स्थिति पर क्या करेंगे हम क्या कह रहे हैं? दशावतार एकात्मक मिलित्वा त्रिविक्रम। पहले दशावतार निकलना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? ष्ण में से अ को विश्लेषण करके अलग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? कृष्ण, अ को निकाल देंगे तो अ, यहाँ प्लस नहीं रहेगा, यहाँ ऐसे रहेगा। ठीक है। अब अग्रे। ठीक। तो यहाँ जो दशावतार है और यहाँ दशावतार है, इन दशावतारों को मिलित्वा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? त्रिविक्रम हो जाएगा। तो अ मिलके आ हो जाएगा। अब यहाँ क्या पड़ा है? हलंत पड़ा है, विष्णुजन पड़ा है, और यहाँ सर्वेश्वर है। इन दोनों को मिलाना है, तो हमारा क्या नियम लग जाएगा? पर सर्वेश्वर पूर्व विष्णुजने प्रवेशे। न्याय क्या है? जल वालु का न्याय नहीं, जल वालु का न्याय न पर सर्वेश्वर पूर्व विष्णुजने प्रवेशे कृष्णाग्रे संधिपदम सिद्धम। ठीक, ये हमारा यहाँ प्रक्रिया है। ऐसे ही उदाहरण दिया है इन्होंने। क्या क्या उदाहरण दिया है? कृष्ण राधा युक्त आगता, हरि हरि इति, हरि युक्त इहा, विष्णु युक्त उदय, विष्णु युक्त ऊढ़ा, नरभातृ युक्त ऋषि,
और गमन युक्त लृकार। ठीक है, स्पष्ट है। सूत्र क्या है? दशावतार एकात्म के मिलित्वा त्रिविक्रम। क्या कह रहे हैं? देखिए, दशावतार नामा वर्ण, दशावतार नामक जो वर्ण है, क्या क्या है? अ ई उ ऋ ऋ ऋ, ये जो वर्ण है, इन वर्णों के एकात्मक वर्ण परे रहते। ठीक है ना, एकात्म के लिखा है, एकात्म के मतलब सप्तमी है, सप्तमी परे, सप्त सप्तमी है। यदि दशावतार के पर में उस दशावतार वर्णों के पर में उसी वर्ण का अगर एकात्मक वर्ण पर में हो, सप्तमी एकात्मक है, तो एकात्मक वर्ण पर में हो, तब क्या हो जाएगा? तो पूर्व सर्वेश्वर, पूर्व दशावतार पर एकात्मक वर्ण मिलित्वा, दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? एक त्रिविक्रम होगा। उसी वर्ण का, उसी स्थान का, स्थान भी मिलाना पड़ेगा, उसी स्थान का, उसी उच्चारण स्थान का त्रिविक्रम हो जाएगा। जैसे कृष्ण युक्त अग्रे, अ हो गया दशावतार, अग्रे हो गया उसका एकात्मक वर्ण, पर एकात्मक वर्ण मिलना चाहिए। राधा आगता, आ हो गया दशावतार और आगता हो गया एकात्मक वर्ण। ठीक है ना। और ऐसे ही क्या है? हरि हरि युक्त इति, हरि हरि में जो ई पड़ा है वो हो गया दशावतार, इति का जो ई है वो उसका एकात्मक वर्ण। इसको देख करके पूर्व ई, हरि हरि का ई और इति का ई मिल करके मिलित्वा एक त्रिविक्रम वर्ण होगा। हमेशा त्रिविक्रम ही होगा। ह्रस्व ह्रस्व मिलकर ह्रस्व होगा, दीर्घ दीर्घ मिलकर दीर्घ होगा, ऐसा नियम नहीं है। मिलित्वा त्रिविक्रम एव भवति। देखिए क्या लिखा है? दशावतार नामा वर्ण एकात्मके वर्णे परे सती तेन मिलित्वा त्रिविक्रम भवति। सती सप्तमी है, सप्तमी होने के कारण सती लग गया। हाँ, परे सप्तमी लगा ना, इसलिए परे भी दे दिया। स्पष्टार्थम, सप्तमी है वर्ण, परे बाद में रहे। हाँ, सप्तमी का ही अर्थ है परे सती, तो सप्तमी का अर्थ निकाल के रख दिया स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, त्रिविक्रम एक वचन था, तो मिलित्वा त्रिविक्रम भवति, वाक्य बना दिया। ठीक, ततश्च रामस्य पुनर्मिलनम कृष्णाग्रे इति संधिपदम सिद्धम। स्पष्ट है, किसी को कोई शंका नहीं है ना इसमें? ठीक, और कर रहे आगे। ठीक है, अब आया है ऋद्वय ऋद्वयोर एकात्मकत्वम वाच्यम। क्या कह रहा है? दशावतार में जो री री और लिल री पढ़ा है, ठीक है ना, तो हमने वहां क्या पढ़ा था? वहां हमने पढ़ा कि री री और लिल री का ही एकात्मक होता है। अ आ का एकात्मक वर्ण अ आ इति दो एकात्मक, उ इति ई इति दो एकात्मक, उ इत्यादि इत्यादि करके री री लिली को भी समझ लेना चाहिए। इतना ही बताया था वहां पर संज्ञा प्रकरण में। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए यहाँ प्रयोजन आया। ठीक है ना, तो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए बता रहे हैं री री ऋद्वय लृद्वय, री री और लिल री का एकात्मक हो जाता है। अगर पूर्व में री पड़ा हो, पर में लृ पड़ा हो, तो क्या हो जाएगा? एकात्मक मान लिया ना। ऋद्वय ऋद्वयोर एकात्मकत्वम वाच्यम, री री एवं ली को एकात्मक मान लिया। ठीक है ना, तो पर पूर्व में क्या क्या हो? री हो और पर में ली हो, तो क्या होगा? ली हो जाएगा, दीर्घ ली हो जाएगा। और पूर्व में ली पड़ा हो और बाद में री पड़ा हो, तो क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। पर में जो पड़ा हो, पूर्व में री, पर में ली हो तो ली हो जाएगा, और पूर्व में ली हो, पर में री हो तो री हो जाएगा। बाद में जो रहेगा उसी को प्राधान्य। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमारा सूत्र क्या है? दशावतार एकात्मके मिलित्वा, मतलब एकात्मक को देख करके हो रहा है, तो पर में जो एकात्मक वर्ण होगा वही हो जाएगा। वहां पे भी पर में देख कर। ठीक है, तो री री और ली को भी एकात्मक मान लिया। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है? री ली ऋद्वयम, री ली ऋद्वयम। अच्छा, पूर्व को दिया है इन्होंने। ठीक है ना,
री पूर्व में री हो और पर में री हो तो री होगा, और पूर्व में री हो पर में री होगा तो री होगा, उल्टा किया। ठीक है ना, कौन सा सही है? दोनों सही है। कुछ भी कर पानी नहीं, पानी में उस टाइप का बताया है, यहाँ पर जैसे बताया है ऐसे कर लेना चाहिए। ठीक है ना, तो कह रहे हैं ईदृशो विधि विरिंची, इस विधि को क्या कहते हैं? विरिंची। विरिंची किसको कहा था? आदेशो विरिंची। ये क्या हो गया? ये आदेश हुआ, क्योंकि नियम में नहीं था लेकिन नियम बना लिया गया, आदेश कर दिया। ठीक है ना, तो कह रहे हैं ये जो विधि किया है, विधि किसको कहते हैं? अब तक तो विधि में पढ़ा नहीं थे, परिभाषा तो पढ़े थे, विधि नहीं पढ़े थे। सूत्र का जो 6 लक्षण था, क्या क्या था? संज्ञा च परिभाषा च विधि नियमेव च सूत्र लक्षण। ठीक है ना, जो 6 प्रकार के सूत्र लक्षण था उसमें क्या क्या था? संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम, अतिदेश और अधिकार। तो संज्ञा सूत्र तो हमने पढ़ लिए, नामकरणम संज्ञा, और परिभाषा पढ़ लिए सच नियम अनियमे नियमकारिणी, सचा नियमे नियमकारिणी परिभाषा, सचा साचा, परिभाषा स्त्रीलिंग है इसलिए साचा, साचा नियमे नियमकारिणी परिभाषा, वो विकल्प हो गया था। और इसलिए अब आया विधि। विधि किसको कहते हैं? पहले कर्तव्यत्वेन उपदेश विधि, पर तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुम्हारा ये कर्तव्य है ना, यही विधि है। ठीक है ना, तो यहाँ कर्तव्य करके कह दिया, री और री मिलके री ही होगा, री और री मिलके री ही होगा। ये क्या कर दिया? विधि कर दिया। ठीक है ना, तो री द्वय रेखात्मकत्व वाच्यम सूत्र जो है कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। ठीक है, इसको विधि कहते हैं। ये आगे बहुत जगह काम आएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं। अद्वय मिद्ये ए प्रादेश तथा उद्वय ओ, इतना हम कल विचार करेंगे। ठीक है, कंठ करके आइएगा, बिना याद के पाठ नहीं चलता है। जय जय।